नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो HP टेट के लिए बायोलॉजी का पोर्शन हम कर रहे हैं। तो स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछला टॉपिक हमने किया ब्लड ग्रुप्स, उनके बारे में किया। तो आज का हमारा और ये लेक्चर नंबर 8 है। तो सिक्के पहले के जितने भी 7 लेक्चर हैं उनको आप देख लें, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आज के इसमें हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। पहले आपका आता है ब्लड, फिर आता है आपका ब्लड वेसल्स, और तीसरा आता है आपके पास हार्ट, यानी कि आपका दिल। ओके, दिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि ये होता है दिल, ऐसा दिल नहीं होता है ना। दिल जो है वो किसी तरह का होता है। चलिए करेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दिल से। तो जो हमारे दिल की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, याद रखें। और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है हार्ट स्पेशलिस्ट, उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये होता क्या है, देखिए, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। जो आपका दिल होता है वो होता है पंपिंग ऑर्गन। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन असिस्टेंट इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपको पता होता है कि आपके घर में जब पानी नहीं आता है ना, तो आप क्या लगाते हो, पंप लगाते हो। अपने छत के ऊपर रखी हुई टंकी को भरने के नीचे से पंप लगाते हो। सेम काम करता है पंप का आपका हार्ट, जो एक जगह से लेके ब्लड को आपका, यानी कि आपके ब्लड को लंग्स क्योंकि प्यूरिफाई करती हैं उसको, तो हार्ट से लेके टिप ऑफ द टो, यानी कि पाँव के टिप तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड को आपका हार्ट करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द कार्डियक नॉच ऑफ मेडिस्टेटियम इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि मेडिस्टेनम की यहाँ पे जो आपका चेस्ट में कैविटी होती है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट रहता है आपका हार्ट। अब आपका दिल का वजन कितना होता है, तो औसतन इसका वजन होता है 300 ग्राम। जो बच्चे होते हैं उनमें 20 से 25 ग्राम तक होता है, और महिलाओं में का दिल थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो इसका उनका रहता है 230 से 280 ग्राम। देखिए ये दिल बना दिया है, ऐसा दिल नहीं होता है, ठीक है। तो जो मर्दों का होता है वो होता है 280 से लेके 240 ग्राम तक। ये होगा वजन की बात। फिर आपका साइज़ कितना होता है, जितना आपकी मुट्ठी, अंगूठा बाहर रखना, फिर जितनी आपकी मुट्ठी होगी ना उतना आपके फिर आपका दिल का साइज़ होगा। ओके, फिर आपका द 70-80% लोकेशन ऑफ द हार्ट इज़ टुवार्ड द लेफ्ट, और थोड़ा सा आपके यहाँ पे लेफ़्ट तरफ होता है आपका दिल। ओके, लेफ़्ट तरफ होता है आपका दिल, क्योंकि आपका जब अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। तो ये है आपका पोजीशन कि आपका हार्ट जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है। ये दोनों आपके फेफड़े होते हैं, तो इसलिए आपका जो लेफ़्ट वाला फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसके बीच में फंसा होता है आपका दिल। ओके, अगर आपका डोर्सल व्यू देखें, ट्रांसवर्स व्यू या फिर डोर्सल व्यू, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका एक फेफड़ा, ये आपका दूसरा फेफड़ा, तो उसके बीच में फंसा होता है आपका दिल। समझ गए? हाँ, और जो कैविटी होती है ना इसके बीच में, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। अच्छा, लोकेशन ऑफ द हार्ट इन द रिब्स। आप देखिए जो आपकी रिब्स होती हैं, तो वो कहाँ से, 2 से लेके रिब नंबर 2 से लेके 6 तक आपका क्या रहता है, दिल प्रेजेंट रहता है। ये आपके दिल को कवर करती हैं आपके रिब्स, जो आपकी अस्थि पंजर होते हैं ना ये, तो ये जो आपकी होती है रिब्स, रिब केज होता है ना, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके छिपे होते हैं। आपका फेफड़े हो गया, दिल हो गया, यहीं पे छिपे होते हैं। ओके, तो सेकंड से लेके 6 तक, रिब्स नंबर सेकंड से लेके 6 तक ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। कितने लेयर्स होती हैं, देखिए आपके दिल के बीच में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, और इन लेयरों को बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं आपकी ये लेयरें। शॉक अब्जॉर्प्शन मतलब कई बार आपको कोई सैड न्यूज़ हुई तो देख लो झटका लगता है पूरा। तो कई बार क्या होता है, झटके की वजह से आपका कहीं दम ही ना तोड़ दें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रखा जाता है इनमें, स्पेस भी होता है इनमें, कुछ फ्लूइड भरा होता है, तो ताकि आपको शॉक ना लगे, झटका ना लगे। तो हम पढ़ते हैं इसको, हम हिंदी में लिखा है, हृदय में रक्त कोरोनरी परिसंचरण के द्वारा पहुंचाया जाता है, और यह थैली के द्वारा
आवतरित होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं हम। पेरिकार्डियम दो भागों से बना होता है, एक होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड होता है आपका द्रव जिसका नाम है सीरम, ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट रहता है आपका। आपको इस यहाँ से दिख रहा होगा, एक मिनट, देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर आया आपका पेरिकार्डियल सेरोसिस पेरिकार्डियम, फिर आया आपका एपिकार्डियम, ठीक है, 3-4 लेयर होती हैं इसकी, सिंपल याद रखें। फिर आया आपका दिल। अब दिल कुछ इस तरह का होता है आपका दिल। दिल के 4 खाने होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स का। बायां आलिंद, बायां निलय यानी कि आपका लेफ्ट और आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आता है ये हो गया आपके और लेफ्ट वाले और ट्रिम और वेंट्रिकल, और ये आ गया आपके राइट वाले और ट्रिम एंड वेंट्रिकल। इसी डायग्राम में मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। जो आपकी देखिए दिल में होगा क्या, कुछ पाइपें आ रही होंगी आपके सिर से लेके, सिर से आपके हार्ट के, जो हार्ट सिर से खून लेके आएंगे आपके हार्ट तक, और कुछ पाइपें आएंगी आपके मतलब बॉडी के निचले वाले पार्ट से, ओके। और एक पाइप जाएगी जो जाएगी सीधा आपके फेफड़ों में, और एक फेफड़ों से आएगी, और एक होगी आपकी जो जहाँ से ब्लड निकलेगा और पूरे शरीर में अच्छा ब्लड जो हो जाएगा। जो रेड वाला है वो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पोर्शन, और जो ब्लू कलर होगा ना आपका वो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जनरली आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें आपका रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका वेन्स होंगी उनमें रहता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन पाई जाती है। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, खून को लेके गंदे खून को लेके जाएगी कहाँ पे, आपके फेफड़ों की तरफ। और पल्मोनरी वेन ये क्या करके जाएगी, देखिए पल्मोनरी वेन आ रही है। वेन्स में जनरली क्या रहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पल्मोनरी मतलब जो आपके फेफड़ों तक लेके जाती है या फिर लेके आती है, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है इनमें से बहुत बार कि ऐसी कौन सी आपकी धमनी है जो अच्छा खून, प्योर खून लेके जाती है। तो अब याद रखना कि पल्मोनरी वेन जो है वो अच्छा खून लेके आती है आपके दिल के अंदर, ओके। बाकी इसमें कुछ वाल्व होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक है पल्मोनरी वाल्व, फिर इस तरफ होगा आपका आयोटिक वाल्व, एक होता है आपका मिट्रल वाल्व। इनका बहुत आगे अच्छा रोल होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या सीन है इनका। ये काफ़ी अच्छे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये इनको याद रखें। अब कार्डिक मसल से बना होता है आपका दिल, कार्डिक मसल, और ये इनवॉलंटरी मसल हैं। ये मसल कभी थकती नहीं है। अब बहुत देर तक चलोगे आपकी टांगों में दर्द हो जाएगी, आपकी मसल जो थक जाती हैं। लेकिन जो आपका दिल की जो आपकी मसल्स हैं वो कभी थकती नहीं है। अगर एक बार भी थक गई है, हल्का सा इसने झपकी ले ली ना, तो आप झपकी लेने के काबिल नहीं बचोगे, क्योंकि ये एक बार हार्ट ने अपना काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ना, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, फट जाएगा हार्ट ही, या फिर इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, मतलब मर ही जाओगे, सीधी सी बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और हार्ट जो है रिलैक्स भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट जो है थोड़ा सा इस तरह से होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और आपका रिलैक्सेशन, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सिस्टोल और डायस्टोल हम इसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से आएगा आपका राइट वेंट्रिकल से, और वहाँ से पंप हो जाएगा आपका पल्मोनरी सर्किट के लिए। क्या लिखा है इनमें अभी आपको बताते हैं। अब होगा क्या, अब आपको पता है कैसे चलेगा कहाँ से आपका खून आ रहा है। देखिए यहाँ पे यह है आपका सुपीरियर वेना केवा, पेन मेरा, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से खून आया आपका, कौन सा लेफ्ट है कि राइट है, ये है राइट आर्टरियम, इसमें खून आया आपका पूरे ब्लड से, आपके पूरी बॉडी के पार्ट से। यहाँ से खून गया आपका राइट किसमें, वेंट्रिकल में। फिर होगी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बंद क्यों होगा दरवाज़ा, ये ताकि यहाँ वेंट्रिकल से खून जो वापस आर्टरी में ना चला जाए। तो यहाँ से खून जाएगा दोबारा से, यहाँ से आपको चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, कहाँ के, आपके फेफड़ों के पास, और फेफड़ों में मिलेगी इसके पास ऑक्सीजन जाके। अब इसमें ऑक्सीजन मिली जाके, तो फिर यहाँ से आया आपके लिए एक अच्छा खून, ये देखिए पल्मोनरी वेन के थ्रू आया आपके पास अच्छा खून आया आपका लेफ्ट
राइट, कौन सा है, लेफ्ट राइट है, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में, शायद मैंने आपको पहले लेफ्ट बोल दिया था, ये है राइट वाली साइड और ये है लेफ्ट वाली साइड। तो लेफ्ट आपके पास आउटरी में आया आपके पास खून, फिर चला गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर क्या हो गया, ये मिट्रल वॉल्व वगैरह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ताकि खून दोबारा इन्हीं पाइपों के अंदर वापस ना चला जाए। फिर ये चलेगा आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, कुछ इस तरह का रहता है। और हमारे अंदर जो है डबल सर्कुलेशन रहती है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये रहता है कि ब्लड आपकी बॉडी के आपकी बॉडी के एक चक्कर काटेगा और आपके हार्ट के 2 चक्कर काटेगा, क्योंकि एक बार आया हार्ट में, तो इस हार्ट में आया तो गंदा खून था, तो उसको पंप किया, जाओ भाई तू फेफड़ों के पास जाके आ, लंग्स के पास जाके आ, फिर वहाँ से खून दोबारा से आपके पास आएगा, तो फिर हार्ट में आएगा, तो हार्ट उसको पंप करेगा आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास। ओके, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो ये देखिए, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी और ये आपकी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगी जो आपकी हार्ट के थ्रू जाएगी। अब एल्वियोलाई के में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, फिर आपके ऑक्सीजन जो आपके इसमें मिलेगी, ब्लड में मिलेगी, तो ये आ गया आपका सारी ऑक्सीजन, फिर आपकी चली जाएगी ये आपके हार्ट के अंदर, फिर हार्ट इसको पंप कर देगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच गई, अपने आपके सेल ने काम किया, सेल ने रेस्पिरेशन की, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तो ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चलेगी, आपके हार्ट के पास, हार्ट इसको दोबारा पंप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को आपके किसके पास, लंग्स के पास। ओके, ये सारा कुछ मैंने पहले डिस्कस किया पिछले वाली वीडियोज़ में, ये भी सारा सिस्टम सेम ही बताया है। तो इसमें ये भी बता दिया कि ये आपके ऊपर बॉडी है, हेड वगैरह, और नीचे जो है आपका लोअर लिम्ब, लेग्स वगैरह है। तो इनमें से सारा जो है क्या जाएगा आपके पास, गंदा खून आपके पास आएगा, इसमें गंदा खून आएगा इनमें बहता हुआ आपके राइट ऑर्ट्री में, राइट ऑर्ट्री से राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी हार्ट में, तो ये चले जाएगा इन्हीं आयोटा के थ्रू आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। नहीं, अभी तो गंदा खून जाएगा, यहाँ से चला गया ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, फिर लंग्स से अच्छा खून आया आपके लेफ्ट ऑर्टरी में, लेफ्ट ऑर्टरी से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दोबारा हुई, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दोबारा हुई, तो वापस आपके आयोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ओके, कुछ इस तरह का रहता है। ओके, ये देखिए थोड़ा सा क्लोजअप। आप इसमें 2-3 चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। एक, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे है, आपका राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर आया आपका एक और वॉल्व होना चाहिए यहाँ पे, हाँ मिट्रल वॉल्व आया, और एक आया आपका आयोटिक वॉल्व। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व भी आता है, पल्मोनरी वॉल्व ये होता है आपका पल्मोनरी, ये जो आया ऊपर सॉरी, पल्मोनरी वॉल्व ये होता है आपका जो ये पल्मोनरी वेन आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी है, हाँ पल्मोनरी आर्टरी जो आपके गंदा खून जो लेके जाती है, ताकि इससे खून वापस ना आ जाए, तो यहाँ पे लगा होता है दरवाज़ा। देखा आपके पुराने घरों में डबल डोर वाले दरवाजे लगे होते हैं। ओके, तो यानी कि इनमें वन साइड एंट्रेंस होती है, जब इसमें खून इसको अंदर भेजना होता है, तो यहाँ से खून जो है यहाँ पे चला जाता है, और जब इसको लगता है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला बंद हो जाएगा। ओके, और इन्हीं दरवाज़ों के बंद होने की वजह से आपके हार्ट की साउंड धक धक होती है ना, धक धक नहीं होती है, उसके साउंड का स्पेसिफिक नाम होता है, एक का नाम होता है लब और एक का नाम होता है डब। ओके, बाकी मिट्रल वॉल्व है इस साइड, और है आयोटिक वॉल्व। मिट्रल वॉल्व आपका लेफ्ट ऑर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व, और वहीं आपका जो ये है कौन सी है, ये पल्मोनरी वेन है, तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका आयोटिक वॉल्व। ओके, तो ये सारा तो वही है वेना केवा। हाँ चलो, इसमें थोड़ा सा और इसमें बता दिया है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई आपके गंदा खून, पहले ही देखिए वेना केवा गंदा खून लेके आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन आपकी बॉडी से लंग्स के पास लेके चली गई, फिर आया आपकी पास पल्मोनरी वेन जो गंदा खून अच्छा खून लेके आया आपके हार्ट के अंदर, और आयोटा जो है वो उसने आपके डिफरेंट पार्ट होते बॉडी में उसको सर्कुलेट किया। ओके डन। ये इसमें बताया है कि कितने कितने परसेंटेज रहती है आपकी गंदा खून है, कि कहाँ कहाँ से कितना गंदा खून आता है ना, 100% जो है इस तरह से बताया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट करेंगे अभी हम, ये है अब धक धक नहीं लब डब। ये आपके हार्ट की साउंड होती है लब एंड डब। ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए अभी आपको, इससे पहले हम करेंगे ये वाला, जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और कौन सा वॉल्व,
मिट्रल वॉल्व या आयोटिक वॉल्व बंद होगा तब होगी आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब बंद होगा तो आएगी आपकी फर्स्ट साउंड जिसको कहते हैं लव। और सेकंड कब आएगी? हाँ जी, तो इस वाले आगे मेरा डायग्राम, जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व बंद होगा तो वो होगी आपकी हार्ट की पहली साउंड प्रोड्यूस जिसका नाम होता है लव। और जब पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व जब आप बंद होगा तब होगी साउंड कौन सी? डब जो है प्रोड्यूस। अब ये बंद क्यों होते हैं? देखिए होगा क्या, देखिए मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन देखिए पहले। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व हैं, जो दरवाजे हैं, उनको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक है मिट्रल वॉल्व। अब खून जब रिलैक्सेशन होगी तो खून जल्दी से यहाँ पे आके भर आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, अब होगी कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये यहाँ से सिकुड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर डलेगा ऊपरी वाली साइड को, तो यहाँ से प्रेशर यहाँ जब बनेगा तो यहाँ से खून जो है इस तरफ जाना जो स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये बंद क्यों हो गए? ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद क्यों होगा? अब क्या होगा कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो खून वापस इसके अंदर चला जाएगा, इनके अंदर जो चला जाएगा। इसीलिए ताकि खून में ना जाए तो ये दरवाजे हो जाते हैं बंद। जब ये बंद होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं लव। ओके, और सेम केस रहता है आपका आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के अंदर। क्या, ताकि इनमें बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो, इसलिए ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। ओके, समझ गए होगी आई थिंक। ठीक है, अब कौन कौन से कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये भाई ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इसको ध्यान से रखें। अब हमारे इसमें कुछ अभयचर, कुछ मत्स्य संगम में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं पूछ लेते हैं। तो ये आगे आपका मछली के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 खानों वाला हार्ट होता है। वहीं छिपकली वगैरह में, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में यहाँ पे 4 चैम्बर वाला 4 चैम्बर वाला आपका हार्ट होता है। पक्षियों के अंदर आपका 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और आपके स्तनधारी यानी कि मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। वहीं आर्थ्रोपोडा में देखा जाए तो वहाँ पे 13 चैम्बर का हार्ट होता है आपके कॉकरोच के अंदर। 13 चैम्बर का हार्ट, जिसमें 7 ऑरिकल होते हैं और 6 उसमें वेंट्रिकल होते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, अब आ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे। तो यहाँ पे पक्षियों में मैंने बता दिया आपको, बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट, ये भी मैंने करवा दिया। अब भाई बारी ब्लड वेसल की। अब ब्लड वेसल कौन कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल का काम क्या होता है? वही खून को ले जाना और लेके आना, वो ब्लड वेसल का काम है। कौन सी? वेन्स जो है, वेन्स में हमेशा जो है वो गंदा खून होगा और आपके आर्टरीज में हमेशा अच्छा खून होगा। अच्छा मतलब ऑक्सीजन वाला। और एक्सेप्शन मैंने करवा दी थी आपको पल्मोनरी वाला, जिसके साथ पल्मोनरी लग जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून लेके आएगी, वहीं पल्मोनरी वेन में अच्छा खून होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टरी, कैपिलरी और वेन, ये तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये देखिए ये आर्टरी है, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं क्योंकि यहाँ पे सेल होते हैं बहुत सारे, तो सेल को जो ऑक्सीजन देने का काम कैपिलरीज करेंगी। यानी कि जैसे ये सिंपल होता है कि एक आपके गांव को बड़ी सप्लाई आती है पानी की, फिर आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है घर घर में, फिर घर के अंदर भी कोई बाथरूम में चली जाती है, कोई कहीं चली जाती है, कोई कहीं किचन में चली जाती है, तो वो होती है कैपिलरीज। तो इस तरह से डिवाइड रहता है सारा सिस्टम ये। नेक्स्ट, ये मैंने करवा दी था, ये करवा दिया। हाँ, ये भी करवा ही दिया वैसे इसमें तो मैंने आपको बता दिया ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब जो हम मेन चीज़ करेंगे वो करेंगे हम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। ब्लड सर्कुलेशन के फादर इनको कहा जाता है। ओके, ये तो मैंने करवा दिया आपको। ये अगर फिर से करवाता हूँ एक बार, खून फ्रॉम बॉडी, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना केवा के थ्रू आपके राइट ऑट्रियम से ट्राइकस्पिड से होते हुए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज में के थ्रू चले जाएगा आपके लंग्स के पास। यानी कि खून यहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छा खून, अब फेफड़ों से अच्छा खून आया, फेफड़ों से अच्छा खून लेके आई आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये लेके यहाँ से, फिर गया राइट ऑट्री में मिट्रल वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ऑर्टिकल
वॉल्व के थ्रू आयोटा में, आयोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। समझ आ गया? इजी है, बहुत बार समझा दी मैंने ये, लब डब भी समझा दिया। अब ये हो गया आपका सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब भी रिलैक्सेशन होगी उसको हम कहते हैं डायस्टोल। इसी की वजह से हमारे दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। तो मैंने आपको बता दिया था। अब हार्ट रेट किस तरह से देखते हैं आप, देखिए ये है आपका एवी वॉल्व के थ्रू, जब एवी ऑरियो वेंट्रिकल वॉल्व जब बंद हुए, वही ट्राइकस्पिड वॉल्व और आपका मिट्रल वॉल्व, तो आई पहली साउंड कौन सी, लब। फिर थोड़ी सी इसमें क्या हुई, प्रेशर बना, तो फिर यहाँ पे सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी जब ये ओपन होंगे, और दूसरे वॉल्व जो मैंने आपको बताया पल्मोनरी वाले जब क्लोज होंगे तो सेकंड साउंड आएगी, जिसको हम कहते हैं डब। ये इस तरह से बनता है, आपको तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, द SA node, also called the pacemaker, send out the electric impulse to the upper chamber of heart, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर AV node send the impulse to the ventricle, the lower heart chamber contract pump। अब होगा SA node और आपका AV node, इनकी पहले लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए SA नो साइनस नोड ये आ गया। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से सारा खून जो है वो यहाँ से यहाँ को चला जाएगा, ओके। फिर सेकंड होता है आपका ये AV नोड। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से वेव जाएगी पूरी यहाँ तक, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से खून आपके पाइपों में चला जाएगा, ओके। ये पता होना चाहिए पेस मेकर, अभी पेस मेकर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब कई बार क्या होता है ना कि ये जो आपके AV नोड है ये काम करना बंद कर देती है। द आर्टिफिशियल कार्डियल पेस मेकर इज़ ए मेडिकल डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू कॉज द हार्ट मसल चैम्बर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर पंप। कई बार क्या होता है ना कि हमारे हार्ट जो है वो भूल जाता, मतलब बंद कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है इसकी पंप करने की, इसलिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, वो आपके हार्ट में इंस्टॉल होता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ता रहता है ताकि आपका हार्ट जो है वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। बहुत महंगा पड़ता है, और ये मैंने देखा था एक बार, ये पड़ा था कम से कम कोई 80-90 हज़ार की लाख का पड़ा था ये, इतना सा जी। और ये परमानेंट पड़ा रहता है। कई बार बैटरी वाला आता है जिसकी बैटरी जो है आपको साल में चेंज करवानी पड़ती है, बिल्कुल आयरन मैन वाली फीलिंग आती है। फिर जैसे आयरन मैन का होता है यहाँ पे सिस्टम, वैसा सिस्टम इसका बाहर निकालना पड़ता है, फिर इसको वो करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, बस वैसे सेम ही इसका सीन होता है, ओके। लास्ट आज की स्लाइड हमारी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग का कितना रहता है, 120 से लेके 80 mm/Hg। ये इंपॉर्टेंट है, mm/Hg। Hg मतलब क्या, मरकरी, ओके। बाकी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर ये सब तो आपको पता ही है। तो ये थी आज के लिए आपकी वीडियो। आई होप आपने वीडियो को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय क्या किया होगा, पढ़ना तो पड़ता ही है, तो मतलब कि काम की रही होगी। और अगर आपको इससे कुछ लगे, कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा जो हो पहुंच सके, ओके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।